हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नवरात्र का दिन चल रहा है, तो हर दिन हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तो आज कल का ये ब्लॉग है। तो अपने नंद के साथ गए थे हम एक ऐसे मंदिर पे जहां अगर आप 8 दिन गृहस्थ औरतें हैं जो डेली नहीं निकल पाती हैं, तो अगर एक दिन में ही इस मंदिर में आके माँ का दर्शन कर लीजिए तो पूरे 9 दिन के फल मिल जाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो ये मंदिर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। बहुत अच्छी मंदिर है और बहुत शांति सुकून वाला मंदिर है ये। तो यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी माँ का मंदिर है, तो यहाँ आप आइए और दर्शन करिए, जो मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो अपने नंद के साथ निकले दर्शन करने। तो हर नवरात्र पे अपने नंद के साथ यहाँ पर हम दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर हमें बहुत अच्छा लगता है। माँ के पास आने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं हम देख के कि कम से कम साल भर में एक बार माँ के पास आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना विशाल जगह भी है। ये है कुंड। यहाँ पर इस कुंड में जो मान्यता है, इस कुंड में मान्यता है कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ पर इस कुंड में स्नान करने से उनकी मान्यता पूरी होती है, उनके गोद भरते हैं। तो तीज के दूसरे दिन माताएं बहनें आके यहाँ पर पूजा करती हैं, स्नान करती हैं और अपनी मन्नत को पूरा करती हैं। तो यहाँ पर हम और अपनी नंद के साथ आ चुके हैं मंदिर के पास दर्शन करने के लिए माँ का। तो बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो हम और नंद यहाँ पर खड़े होके नारियल, चुंदरी, बतासा, जो भी माँ को प्रसाद चढ़ता है, अड़हुल का फूल है, ये सब माँ को बहुत पसंद है। तो ये सारा चीज़ हम लोग लिए। और भजन कीर्तन तो हर मंदिर में शुरू है। भजन कीर्तन का आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो भजन कीर्तन हर मंदिर में इस समय देवी गीत चल रहा है, भजन चल रहा है माँ का। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो ये देखिए माँ का दर्शन करिए आप लोग। यहाँ पर नारियल ये दिए, नारियल का जल हम लिए और माँ का दर्शन करिए, जो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो देख के बहुत भावुक हो जाते हैं, हमको रुलाई आने लगती है जब माँ का हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ माँ को अच्छे से निहारे, उनका पूजा किए, आरती किए, कपूर की आरती किए हम और मेरी नंद दोनों लोग। फिर अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद आगे चल दिए हम लोग। और भी मंदिर थी वहाँ पे, तो और मंदिर का भी दर्शन हम लोगों को करना था। तो 9 दिन 9 जगह हम जाते हैं दर्शन करने, डेली ही निकलते हैं, दर्शन कर लेते हैं कि ऐसे तो निकलना नहीं हो पाता है। कम से कम नवरात्र के बहाने ही निकल के मंदिर में दर्शन हो जाए। बीच बीच में कहीं ना कहीं तो जाते ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजा पाठ बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद कि वो हमको लेके हमेशा आती है इस मंदिर पे दर्शन कराने के लिए। तो उसके साथ हम आए। इस मंदिर के पास से ये कुंड आप देख सकते हैं। उधर से आते हैं इसी ना, उधर से आते हैं जो नहाने तो ये बहुत ही हाँ हाँ पूर्ण होती है। तो इस मंदिर में अगर यहाँ बनारस के हो तो जरूर आए, बाहर से आए हो तो इस मंदिर में आना बिल्कुल भी ना भूलें। बदायूं के पास ये मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है, भजन कीर्तन सब शुरू है। इतना बढ़िया लग रहा था यहाँ पर। थोड़ी देर हम और मेरी नंद यहाँ बैठे भजन सुन रहे थे, कीर्तन चल रहा था, माँ के लिए गीत चल रहा था, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी नंद जो है, ये एक सीक्रेट चीज़ है कि मेरी नंद मेरी बचपन की दोस्त है, जो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी है और कॉलेज में भी पढ़ी है। तो हम दोनों नंद और भाभी होने के पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। फिर शादी के बाद तो ये रिश्ते में बदल गया हम लोगों का दोस्ती। तो ये
ये दोस्ती हम लोगों का बचपन से ही था और बहुत प्यारे रिश्ते में ये बदल गया। तो इसलिए हम दोनों की आपस में बहुत बनती है, बहुत ही पटता है, क्योंकि हम लोग नंद भाभी कम और 2 सहेलियाँ ही थे और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस रिश्ते को हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। आज 25 साल मेरे शादी को हो गया। मेरा और इससे रिश्ता बस वैसे ही है जैसे पहले था। तो बहुत प्यारी है मेरी नंद, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ही अच्छी है, हमको भी बहुत मानती है। ये बहुत ही प्यारी नंद है मेरी। तो यहाँ हम लोग अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर वीडियो क्लिक कराए, फ़ोटो शूट कराए और मेरी नंद बहुत अच्छा वीडियो मेरे लिए बनाई। उसको भी थैंक यू जो मेरे लिए इतना बढ़िया वीडियो बनाई, हमको माँ के मंदिर पर लेके आई, दर्शन कराई, जो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो यहाँ दर्शन किए। आप लोगों को ये मंदिर कैसी लगी, यहाँ माँ का दर्शन करने के बाद कैसा अनुभव हुआ ज़रूर बताइएगा। तो बनारस में तो बहुत ही मंदिर है, जितना भी आप लोगों को दिखाएं कम है। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर बादाम कुल्फ़ी थी, बादाम शेक, तो हम लोग यहाँ पर ठंडा ठंडा बादाम शेक पीने लगे, जो बहुत ही टेस्टी रहती है। तो हम और मेरी नंद यहाँ पर ठंडा ठंडा बादाम शेक पिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बनारस में, तो लगता है कि कुछ ठंडा ही खाते पीते हैं। तो हम दोनों यहाँ पर खाए और साथ में समय बिताए, जो बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया ना। अच्छा, इनके पास बहुत सी वैरायटी थी, आइसक्रीम की भी बहुत सी वैरायटी थी। बादाम जो था, बादाम शेक बहुत ही इनका टेस्टी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग खाए पिए और मस्ती किए, फ़ोटो शूट कराए, वीडियो क्लिक कराए, माँ के लिए दर्शन किए, पूजा पाठ किए। इतने दिनों पर आने के बाद जब माँ को देखते हैं तो हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं, हमें रुलाई आने लगती है माँ का दर्शन करते ही। तो अच्छे से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ माँ का। तो पूजा पाठ किए हम दोनों, फिर निकल गए। आगे आए तो यहाँ बूढ़ी माँ सिंदूर और ये सारा चीज़ श्रृंगार का चीज़ बेच रही थी। तो पता नहीं क्यों हमें जब देखते हैं कि बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग पुरुष जो भी होते हैं बैठ के कुछ दुकानदारी करते हैं, बेचते हैं, तो हमें लगता है इनसे कुछ हम ख़रीद लें, तो हमें, मेरे मन को शांति मिल जाती है। तो यहाँ दादी बैठी थी, दादी से श्रृंगार का सामान लिए और उसके बाद हमारी नंद भी खरीदी, वो भी सारा सामान यहाँ से ली। पूजा पाठ का भी ये दादी बहुत अच्छा सामान रखी थी, हम लोग ये लिए और फिर उसके बाद निकल गए घर की तरफ, क्योंकि शाम को घर पे भी हम संध्या करते हैं, पाठ करते हैं, तो घर पे भी हमें जाना था जल्दी। तो फटाफट से हम दोनों यहाँ पे पूजा किए, थोड़ा सा शॉपिंग किए, सामान खरीदे और फिर निकल गए घर की तरफ। तो मेरा ये पूजा पाठ का ब्लॉग कैसा लगा, 9 दिन कहीं ना कहीं का आपको दर्शन कराएंगे, मंदिर लेके जाएंगे, तो देखते रहिएगा मेरे सारे ब्लॉग को, मिस मत करिएगा। यहाँ पर फिर घर आए तो मेरा बेटा बहुत ही टेस्टी रबड़ी लेके आया था। खाना खाने के बाद ये रबड़ी खाए, गजब की ये रबड़ी होती है। तो बनारस का तो हर चीज़ टेस्टी होता है, हमें लगता है बनारस जैसा खाने का कोई भी आइटम बाहर ऐसा नहीं मिलता है जो ये टेस्ट बनारस में है, बाहर कहीं भी नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी ये रबड़ी थी, खाए पिए और सो गए। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, नमस्कार।